बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैं कुछ उनको एजुकेट करने के लिए एक छोटा सा वीडियो सेशन करूं। वीडियो कित का तो इसमें इतना वो नहीं है, बट स्टिल ताकि उनको मैं बता सकूं, क्योंकि मैं वर्डप्रेस में वेबसाइट डेवलप करता हूं। तो उसमें ये है कि मैं चाहता हूँ कि उनको वो फिर मुझसे काफ़ी चीज़ें ऐसी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो वर्डप्रेस में मैं बहुत लो प्राइस में काम करता हूँ, ठीक है। सो वो फिर ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या तो वो उसके लिए कस्टमाइजेशन चाहिए होती है, या फिर वो बड़े एक्सपेंसिव प्लगइन्स के थ्रू होते हैं। तो जब ये मैं उनसे कहता हूँ, बात करता हूँ, तो अक्सर थोड़ा सा मुझे महसूस होता है कि जो जो क्लाइंट है वो इस चीज़ को शायद अ, वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, वो इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ये चीज़ें, कि भाई कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस में नहीं होती। वो ये तो उनको ये तो पता होता है कि इसमें चीज़ें सस्ती बन जाएंगी, जल्दी बन जाएंगी, लेकिन वो ये चीज़ जो है उसको उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि इसमें कस्टमाइजेशन जो है उसकी लिमिटेशन है। अब वो मैं आगे आऊँगा, कस्टमाइजेशन की लिमिटेशन एज सच नहीं है कि इसमें सब कुछ हो सकता है, बट अगेन वो चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है जब आप उस लेवल पे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने दो सेट एक वो किए हैं। एक कस्टमाइज वेबसाइट, पहले मैं उस पर आपको बताऊंगा, फिर वर्डप्रेस वेबसाइट पे। ठीक, कस्टमाइज वेबसाइट मैंने इसका नाम रखा है। वर्डप्रेस भी कस्टमाइज हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट फॉर मैं यहाँ पर मैंने जो खुद इसको एक ऐसा नाम दिया है कस्टमाइज वेबसाइट का, कि मेरा मकसद ये है कि इसमें 100% कस्टमाइजेशन हो सके। सो दैट उसमें आप 100% कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। वो मेरे नज़दीक में उसको आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, कि भाई वो कस्टमाइज वेबसाइट है। अच्छा, इसमें कस्टमाइज वेबसाइट से मुराद कि वो वेबसाइट जो डेवलपर जो है उस पर तमाम वो कोडिंग करके एक एक लाइन कोड करके वो चीज़ें डेवलप करते हैं। उसमें उनको रेडी चीज़ें नहीं मिलती, ब्लॉक्स नहीं मिलते कि वो उनको डाल के वो अपना काम चलाएं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपका एक एक आपकी नॉलेज में ये एक भी इजाफा कर दूं कि पहले, आज से समझें कि 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो कोडिंग बहुत मुश्किल थी, क्योंकि आपको एक एक बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ बनानी पड़ती थी। वेबसाइट सॉफ्टवेयर को स्क्रैच से बनाना पड़ता था। अभी ये हो गया है कि काफ़ी चीज़ें रेडी मिल जाती हैं, सॉफ्टवेयर के लिए भी, वेबसाइट के लिए भी। मैं आपको एग्जांपल दूं, बूटस्ट्रैप एक वो है, सॉफ्टवेयर है। उसमें क्या होता है कि जो जो कस्टमाइज वेबसाइट बनाते हैं उनको जो फ्रंट का एक पैनल है, लाइक मेन्यूज हो गए, उसके पेजेस हो गए, उसके ये चीज़ें काफ़ी हद तक मिल जाती हैं। सो आप समझिए कि 20%, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ हाउ मच कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर और वेबसाइट इज, तो उस उसको आप मैं एक अ, मैं कहूँगा कि एक नॉर्मल उसके लिए कह रहा हूँ, इंटरमीडिएट लेवल की, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी ना हो, तो उसके लिए आप समझिए कि 20% तक उसका जो वेबसाइट काम है आसान हो जाता है। तो उसको कम से कम वो स्टार्ट के पेजेस बनाने नहीं पड़ते, उसके मेन्यू पे भी काम नहीं करना पड़ता। ये CSS और ये चीज़ें, स्टाइल शीट्स वगैरह उनको उसको मिल जाती हैं। सो बाकी काम उसको सिर्फ कोडिंग पे अपने अपना कंसंट्रेट करता है। क्योंकि इससे पहले चीज़ नहीं थी, तो वो चीज़ें भी बनानी पड़ती थी, काइंड ऑफ 100% जो है वो उस पर जाता है। एनी हाउ, सो इसमें चूंकि कोडिंग का बहुत ज़्यादा, कोडिंग क्या चीज़ है कि हर एक फंक्शन के लिए, हर फ्रंट के हर एक अपेयरेंस के लिए, बटन्स के लिए अच्छे खासे कोड्स लिखने पड़ते हैं। एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए अगर मैं कहूँ कि थाउजेंड ऑफ लाइंस लिखनी पड़ती है, सो आई विल नॉट बी रॉन्ग, ठीक है। तो उसमें पता है क्या है कि अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में तो आपका जो बाहर मुल्क में ये होता है ना कि पाकिस्तान भी अच्छी कंपनियां हैं, कि वहाँ पर चीज़ें जो है उसकी सेग्रीगेशन होती है, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, डिज़ाइनर अपना काम करता है, डेवलपर में भी, फिर डेवलपमेंट में अपना अलग अलग उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन अमूमन अगर फ्रीलैंसिंग का काम देखें, और पाकिस्तान का जो एक वो है, वो यही है कि एक ही डेवलपर बैठा होगा, वो डिज़ाइनिंग पे भी तवज्जो दे रहा होगा, और वो अंदर की जितने सॉफ्टवेयर की या वेबसाइट की जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब पे काम कर रहा होगा। वो जावा पे भी काम कर रहा है, वो जे क्यूरीज बना रहा है, वो एजैक्स और ये सब चीज़ें लेके चल रहा होता है। तो उनको वो सब पे तवज्जो दे रहा है, उसको उसका, तो वो उसमें डेफिनेटली आप क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है, ठीक है। अब क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ होने का क्या मकसद है कि वो इतने कोड्स लिखता है यहाँ पे। अक्सर होता ये है कि अब वो टाइम तो डेफिनेटली लगता है, ठीक है। सबसे पहली बात जो इसमें सबसे बड़ा एक वो है, वो ये है कि कस्टमाइज वेबसाइट पे बहुत टाइम लगता है। वर्डप्रेस की
एक सादा सी वेबसाइट अगर 5 दिन में बनती है, मैं सादा सी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, 5 दिन में बनती है, तो वही वेबसाइट कस्टमाइज उसमें कम से कम 20 दिन, 1 महीना लेगी। ठीक है। अब इसी ये मुराद नहीं है कि वो 24 घंटे बैठ के वो कोडिंग करता है, डेफिनेटली उसके अपना, मैं एक नॉर्मल उसमें बात कर रहा हूँ कि बाकी काम भी करेगा बाकी प्रोजेक्ट्स में, तो उसमें जो है वो 1 महीना तक, 20 दिन तक ले सकता है। और जो वर्डप्रेस है वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है, काफ़ी ईजी, इवन के अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें तो 1 दिन के अंदर वेबसाइट बन जाती है। वर्डप्रेस में इतना वो नहीं होता, क्योंकि रेडी थीम्स हैं, रेडी प्लगइन्स हैं। लेकिन जो कोड है, जो कस्टमाइज वेबसाइट है, उस पर डेफिनेट टाइम लगता है, उसमें कोई चीज़ रेडी नहीं मिलती। सिंपल वेबसाइट अगेन अगर रेडी कोई चीज़ पड़ी है तो अलग बात है उसमें फिर, लेकिन अगर आप स्क्रैच से बना रहे हैं तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो कस्टमाइज वेबसाइट की सबसे पहली बात ये है कि ये टाइम टेकिंग है, अच्छा खासा टाइम लेती है। अब इसी वजह से फिर चूंकि डेवलपर जो है वो पर आवर चार्ज करेगा, अगर आपको कोट करेगा भी तो इसी उसमें करेगा कि मेरा इसमें कितना टाइम लगा है, तो एक्सपेंसिव हो जाता है। द रीज़न इज़ कि उसको हर एक कोड लिखना पड़ता है, उसको टाइम लगता है, उसको फिर उसकी टेस्टिंग होती है सब, तो इसमें टाइम लगता है, उससे एक्सपेंसिव, टाइम टेकिंग हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। सबसे इसमें जो बड़ा फ्लॉ है, जो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो क्लाइंट है वो डेवलपर पर डिपेंडेंट हो जाता है। इसमें अब दो बातें हैं। एक तो ये कि लाजिमी बात है, उसको क्लाइंट को तो कुछ आता नहीं है, उसको तो वो तो प्रोग्रामिंग नहीं आती ना उसे, तो मामूली चेंजेस के लिए भी वो डेवलपर को कहेगा वो ये करके दे। ठीक है, अगर उसने कुछ छोटी सी एडिशन करी है, टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ ऐड करना है, वो जाके डेवलपर को कहेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी इससे बड़ी बात, जो अमूमन शायद कम लोगों को पता हो, मतलब जो 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 प्रोग्रामर्स नहीं है, जो जो क्लाइंट साइड की बात कर रहा हूँ, कि एक डेवलपर दूसरे डेवलपर का काम इतनी आसानी से उसको नहीं, अनटिल एंड अनलेस कि वो डेवलपर उसको समझाए, क्योंकि हर एक का डिफरेंट पैटर्न होता है। आई विल गिव एन एग्जांपल कि अगर कोई किसी को ASP.NET पे काम आ रहा है फॉर एग्जांपल, या PHP पे काम आ रहा है, और दूसरा प्रोग्रामर भी उसी उसको है, वो दोनों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक है, ठीक है, लेकिन पैटर्न, काम करने का पैटर्न मुख्तलिफ होता है। ठीक है, अब इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब वो एक आदमी सिंपल, अगर ये 1 पेज एप्लीकेशन है, वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर, वो तो कोई इशू नहीं, छोटा सा फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर ले, एक डेवलपर ने कैलकुलेटर बनाया ASP.NET में, तो फिर दूसरे के लिए मसला नहीं है, वो तो 1 पेज वो है, उसमें वो चीज़ें कर लेगा चेंज। लेकिन अगर मल्टी पेजेस हैं जिसमें 100 ऑफ पेजेस आ जाते हैं, 1000 ऑफ लाइंस आ जाती हैं, उसने एक डेवलपर ने एक पैटर्न पे बनाया, अब वो चीज़ दूसरा डेवलपर उसी ASP.NET वाला उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ये बड़ा मसला बन जाता है। मुझे याद है कि हम एक जगह पे मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पे एक डेवलपर ने एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया था उस कंपनी के लिए, वो ASP.NET में था। एक दूसरा वहाँ पे डेवलपर आया, उसने, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो उस पर काम सीखे, लेकिन वो नहीं सीख सका क्योंकि उस डेवलपर ने उसको सिखाया ही नहीं। ठीक है, अब वो, उसको पता था दूसरे डेवलपर को, एक बार मैं उसको कहा भी गया, आई रिमेम्बर, कि भैया तुम बैठ के काम कर लो। उसने कहा जब तक मुझे इसका पैटर्न समझ नहीं आएगा मैं इस पे काम नहीं कर सकता। उसकी एक छोटी सी, एक आपको एग्जांपल दे दूं, कि फॉर एग्जांपल वो एक लाइन में चेंज करता है, वो बैठ जाते हैं, चलें, उसको उसने नहीं बताया, और ये बैठ जाता है, और जो क्लाइंट है वो उसको उससे कहता है कि भाई आप इस एक लाइन में चेंज कर दो। ठीक है, अब जब वो एक लाइन में कुछ चेंजेस करेगा, चाहे वो फंक्शंस के हवाले से करता है, जो भी करता है, चेंज करेगा ना, वो इफेक्ट करेगा काफ़ी अदर, वो लिंक्ड होते हैं ये चीज़ें, फंक्शंस आपस में लिंक्ड होते हैं, काफ़ी चीज़ों को इफेक्ट करेगा। अब उसको नहीं पता कि ये आगे क्या इफेक्ट डाल रहा है, जिसने खुद डेवलप किया उसको तो पता है, तो उसने वो लाइन लिखनी इस तरीके से है, वो चेंजेस लानी है इस तरीके से, ताकि वो जितने फंक्शंस उसने बाकी पेजेस पे डेवलप किए हैं वो उसके साथ इन लाइन हो, और कम से कम बग्स का इशू आ भी जाए तो वो उसको कवर कर लेगा। लेकिन ये जो नया डेवलपर बैठा है, भले ही वो उससे ज़्यादा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानता हो, तो चूंकि उसको पैटर्न का नहीं पता, उसको नहीं पता कि ये चीज़ जो मैं लाइन लिखने वाला हूँ ये आगे कितने फंक्शंस में किस तरह का इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो वो फिर मसला बन जाता है। वो छोटी सी चेंज तो कर देगा, लेकिन पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल है कि वो इतने बड़े बग्स बग्स पैदा कर ले कि वो सॉफ्टवेयर आगे काम ही करना छोड़ दे। सो ये मेरा कहने का मकसद है कि सिर्फ ये नहीं होता कि आप फिर कहेंगे जी मैं तो नहीं कर सकता, चलिए किसी को डेवलपर से, कोई और डेवलपर भी उसको नहीं कर सकेगा। ये इन मोस्ट ऑफ केसेस ये होता है अगर सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होता है। सो
ये ड्रॉबैक्स ऑफ अ कस्टमाइज वेबसाइट है। फ़ायदे क्या है? फ़ायदे 100% कस्टमाइजेशन इज़ द वन ऑफ मेजर प्रॉस, कि आप कुछ भी उसमें चाहे जो डेवलप उसमें आता है, जो फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामिंग ASP.NET है, PHP है, या C++, जो भी उसका जो एक अपना एक दायराकार होता है, उसके अंदर आप कुछ भी बनवा सकते हैं, कुछ भी। सो दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ कस्टमाइज वेबसाइट। और उसमें क्योंकि एक दफ़ा आप वो कर चुके हैं, आपने एक पेमेंट कर ली, एक्सपेंसिव है, पहली दफ़ा पे खूब एक्सपेंसिव होगा। अब उसके बाद अगर आप चेंजेस, माइनर चेंजेस करेंगे, बग्स का वो करेंगे, तो वो आपको इनएक्सपेंसिव होगा, क्योंकि वो इतना उस पर वो नहीं होता। उस डेवलपर को पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है, और वहाँ पे उसको सेटिंग करके उसको चेंजेस वो कर लेगा। सो पहली दफ़ा की इस पे ठीक ठाक खर्चा होता है, लेकिन बाकी जो है कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। ये एक बात है। क्यों? क्योंकि इस पे जो टेस्ट टाइम होता है ना, और जो इस पे वो, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसने आपकी एक डेवलपर है, उसने आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, वो आप ही के लिए होगा, ठीक है, उस पे ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई। अब उसमें बग्स, अगर वो बड़ा एप्लीकेशन है तो उसमें बग्स के बहुत चांसेस हैं। बहुत चांस है कि जो फंक्शंस हैं वो आपस में, उनकी लाइन आपस में कॉन्फ्लिक्ट करे। बग्स यही होता है कि आपने चंद जो लाइंस होती हैं उनका जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और वो फिर एरर्स देते हैं। हर बहुत सी किस्म के एरर्स हो सकते हैं। कहीं कुछ चीज़ें डिसेबल हो जाती हैं, कहीं कोई अजीब अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं, लाइक जो लाइन लिखने कभी वही नज़र, काफ़ी, मैं अब इसमें जाना बड़ा वो हो जाएगा। काफ़ी बग्स के काफ़ी वो हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ बग्स। सो वो फिर उस चीज़ को मतलब वो बग्स आते रहते हैं। बड़ा प्रोग्राम, आई रिमेम्बर नॉर्थ वेस्ट, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था पेशावर में। आरिफ साहब बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रामर, ठीक है। तो जब उन्होंने प्रोग्राम बना लिया, वो भी ठीक ठाक उस वक्त की बात है कि वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव उनके लिए उन्होंने उसके लिए बनाया, और उसके बाद उनको वहीं पर जॉब भी मिल गई, ठीक है, वो भी अच्छी खासी सैलरी पे। क्यों? उनको पता था कि अब इनके अलावा हमारा कोई चारा नहीं है, हम किसी और डेवलपर को नहीं ले सकते। इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है और हमें मेंटेनेंस हमें करवानी पड़ेगी, सो मेंटेनेंस के लिए उनको रख दिया, चेंजेस मेंटेनेंस जो भी है उनको। तो ये एक बात है कि कस्टमाइज वेबसाइट या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अगर ज़्यादा बड़ा उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि वो टेस्टेड नहीं होता। वो चीज़ें जो हैं, जब टेस्टेड बहुत ज़्यादा ना हो, तो उसमें वक्त के साथ तो ठीक होता जाता है, लेकिन स्टिल उसमें ये बग्स का बहुत बड़ा इशू आता है। सो मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर दूं कि इसके जो प्रॉस हैं वो ये हैं, इसके फ़ायदे ये हैं कि 100% कस्टमाइज है। और जब एक दफ़ा बन जाए, पहली दफ़ा तो एक दफ़ा जब बन जाए, तो उसमें जो चार्जेस बग्स के रिमूवल के, चेंजेस के, वो कम हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ जो मैं रह कि वो उसमें है कि वेबसाइट क्रैश ऑलमोस्ट नहीं होती। क्रैश से मुराद ये है कि बिल्कुल वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बिल्कुल बैठ गया। कस्टमाइज़ कोडिंग होती है, तो अगर कुछ ऐसा चीज़ हो भी जाए, तो वो डेवलपर जाके उस जगह पे चेंजेस करके उसको फिर दोबारा सेट कर लेता है। सो क्रैश ऑलमोस्ट नहीं होता। सो ये उसकी वो है। और उसकी इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि टाइम टेकिंग है, ठीक-ठाक टाइम लेता है। एक्सपेंसिव है। मुझे सॉरी, टाइम टेकिंग से मुझे याद आया कि हमारे एक और मेरे दोस्त थे, वो डेवलपर थे, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर के लिए, जो जो फार्मा का सॉफ्टवेयर था, 1.5 साल तकरीबन उनको लगा था उसको बनाने में। ओरेकल में उन्होंने बनाया था। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच कॉम्प्लेक्स द सॉफ्टवेयर इज, बट इट टेक्स टाइम टू डेवलप। दूसरी बात, चूंकि टाइम लेता है तो एक्सपेंसिव होता है डेफिनेटली। और तीसरी जो मैंने कहा कि डेवलपर पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बहुत है, लगातार इसको आपको मॉनिटरिंग, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। और इसमें दूसरी बात ये है कि वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है सबसे बड़ा इशू ये भी आ जाता है कि डेवलपर जिसने बनाया है, आप उसी से बनवा सकते हैं, उसी प्रोग्रामिंग लाइन के दूसरे डेवलपर से आप उसमें चेंजेस वगैरह, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। सो ये कस्टमाइज वेबसाइट की। अब वर्डप्रेस वेबसाइट ऑन द अदर हैंड, उसमें क्या चीज़ है? सबसे पहली बात, वर्डप्रेस को समझ लें कि ये एक काफ़ी डेवलपर्स ने
इसके प्लगइन्स बनाए, इसकी थीम बनाई। एक तो कोर वर्डप्रेस है, कोर वर्डप्रेस जिसमें बाकी प्लगइन थीम्स डलते हैं, वो कोर वर्डप्रेस एक कम्युनिटी ने बनाया, वो उसके वर्जन आते रहते हैं और वो एक स्टेबल वर्जन होता है। स्टेबल, इसके बीटा भी आते हैं, बीटा आप यूज़ ना करें, आप स्टेबल वर्जन यूज़ करें। मैं वर्डप्रेस, कोर वर्डप्रेस की बात करूँ, उसके थीम्स प्लगइन्स की अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है। सो वो बड़ा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द कस्टमाइज वेबसाइट। द रीज़न इज़ कि उस पे बहुत प्रोफेशनल, टॉप के जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं उन्होंने इस वर्डप्रेस को बनाया, ठीक है, और इसको टेस्ट किया। और चूंकि ये मिलियंस ऑफ टाइम यूज़ हो चुका है, उस पे फीडबैक आती है, तो वो चीज़ें ना, वो बग्स को निकाल निकाल के नाउ देयर इज़ अ वेरी स्टेबल वर्जन ऑफ वर्डप्रेस हियर देयर, ठीक है। सो उसमें आपको ये नहीं होता कि मेंटेनेंस कॉस्ट, ये चीज़ें बच जाती हैं। द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग, इसकी जो मैंने एक वो निकाली है, मैंने ऑनलाइन देखा है, दैट इज़ कि 30,000 प्लस इसके थीम्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और 55,000 उन्होंने फ्री लिखा था। सो इट इज़ मोर देन 55,000, लाइक मे बी 70 और 60,000 प्लगइन्स हैं। अब प्लगइन्स व थीम्स क्या होता है कि थीम ये होता है कि आपका वेब, जिस तरह मैंने उसमें बूटस्ट्रैप की बात की है, इसमें ये होता है कि आप रेडी थीम्स होती हैं, वो जब आप इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको लाइब्रेरी चाहिए तो लाइब्रेरी की रेडी थीम होगी, आपने डाली, कंटेंट भी डाला और एवरीथिंग इज़ रेडी, आपने अब सिर्फ बुक्स डालनी है बस। इसी तरह इस तरह और चीज़ें होती हैं। सो प्लगइन्स जो हैं, अब प्लगइन्स भी, अच्छा, थीम्स के अंदर चूंकि प्लगइन्स ऑलरेडी होते हैं, तो थीम जब आप इंस्टॉल करते हैं प्लगइन इंस्टॉल हो जाते हैं। थीम इज़ बेसिकली अ फ्रंट फॉर्मेट, जो उसका फ्रंट किस तरह नज़र आता है। प्लगइन्स उसके फंक्शनैलिटीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप थीम एक ले लिया आपने, आपको सब प्यारा लगा कि ये थीम अच्छी लगेगी फ्रंट पे। अब बैक एंड पे आपको फंक्शंस डालना चाहते हैं, तो परचेज ई कॉमर्स के लिए आपको वो कॉमर्स का वो डालना है। LMS के लिए ट्यूटर LMS हो गया, लर्न डैश हो गया, वगैरह वगैरह। लाइक इस तरह की मुख्तलिफ फिर नीचे फंक्शनलिटी के लिए प्लगइन्स फिर आपको लेने पड़ते हैं। अच्छा, तो वो बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं, बहुत सारी थीम्स हैं। सो इट टेक्स नो टाइम ऑलमोस्ट टू डेवलप अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो रेडी प्लगइन्स की इसकी टाइम बहुत कम लगता है। मैंने एक अच्छी बात ये होगी, टाइम कम लगता है। टेस्टेड ये प्लगइन्स, अच्छा, ये जो इसमें जो अच्छी कंपनी के प्लगइन्स, अच्छी कंपनी के थीम्स होते हैं जो अच्छे डेवलप, तो वो भी बड़े टेस्टेड होते हैं और स्टेबल होते हैं। हाँ, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट के लिए जब बनाते हैं तो डेफिनेटली उसमें बग्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, दूसरा ये बात होगी कि इजी CMS है, वेरी इजी CMS। CMS क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, राइट। अब उसमें क्या होता है कि आप ना, फॉर एग्जांपल आपने किससे वर्डप्रेस में डेवलपमेंट करके वो जब आपको देता है, तो उसमें आपको पेज ऐड करना, पोस्ट ऐड करना, कमेंट्स को मॉनिटर करना, बहुत सी चीज़ें बड़ी आसानी से आप खुद हैंडल कर सकते हैं अगर वो डेवलपर आपको थोड़ा बहुत भी गाइड कर ले। आप बिल्कुल लेमैन हैं, नो मैटर, आप बड़ी आसानी से उस चीज़ को कवर कर लेंगे कि आपने पेजेस किस तरह ऐड करने हैं, आपने टेक्स्ट किस तरह ऐड करना है, आपने पोस्ट किस तरह बनानी है, पिक्चर कैसे डालनी है, सब कुछ आप उस डेवलपर पे डिपेंडेंट नहीं होते। द फर्स्ट थिंग, इससे भी अच्छी बात क्या है, किसी एक डेवलपर के आप डिपेंडेंट नहीं है, इवन कि आपको मुकम्मल डेवलपमेंट भी करनी पड़े। फॉर एग्जांपल अपनी एक वेबसाइट बनाई, ई कॉमर्स स्टोर है, और एक डेवलपर ने बना की दी, अब वो कहता है कि मजीद में काम नहीं करता, या फॉर एनी रीज़न वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता, आप आसानी से दूसरे से कह सकते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस का जो एक स्ट्रक्चर है ना, वो एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो हर वर्डप्रेस डेवलपर को आता है। उसमें की कोडिंग जो होती है, वो एज सच कोई आदमी खुद कोडिंग नहीं कर रहा होता, वो प्लगइन थीम्स में कोडिंग हो चुकी होती है, उसको यूज़ करते हैं। और फिर बड़ी माइनर चेंजेस होती हैं जो हर कोई थोड़ा बहुत कर ही लेता है, सो इतना बड़ा इशू उसमें नहीं आता। सो दिस इज़ अ गुड थिंग कि आप, द फर्स्ट थिंग कि आप छोटे माइनर चेंजेस के लिए डेवलपर के डिपेंडेंट नहीं होते। दूसरी बात ये कि आप किसी एक डेवलपर के साथ अटैच नहीं होंगे कि आप वो चला गया तो अब, या उसने इनकार कर दिया, या फॉर सम रीज़न ही इज़ नॉट अवेलेबल, अब आप किसी और से नहीं करवा सकते। सो ये चीज़ें, ये बड़ी अच्छी कि डिपेंडेंसी आपकी बहुत कम हो जाती है। दूसरा, अब इसमें क्या वो है, चूंकि टाइम कम लगता है तो इनएक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू कस्टमाइज वेबसाइट, कि उसमें चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसी हिसाब से फिर उस पे उसका एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। वर्डप्रेस निस्बतन उसकी, यानी आई विल गिव एन एग्जांपल कि अगर सिंपल वेबसाइट आपको 50-60 में पड़ती है कस्टमाइज में, ठीक है, और जिसपे 1.5-2 महीना लगता है, वही वेबसाइट आपकी जो है वर्डप्रेस में शायद 20-25-30 में या इससे भी कम में बन जाए, और उस पे आपका 15 दिन 20 दिन लगे। सो दैट इज़ अ वेरी गुड
वो कि उसमें आपका टाइम भी कम लगता है, पैसे भी कम लगते हैं। अच्छा, इसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं, जो जिसकी वजह से आप कहें कि जो तंग करने वाली, जिसे आप कह सकते हैं, इट इज़ नॉट 100% कस्टमाइज वर्डप्रेस। अच्छा है, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर कि किस तरह से है। बट पहली बात ये आप समझ लें कि जब आप किसी वर्डप्रेस डेवलप पे अपनी वेबसाइट डेवलप करवाते हैं तो वो 100%, ये पहले से जहन में रखें कि आप कस्टमाइजेशन बड़ी लिमिट होगी, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते अच्छा वही चीज़ बना लेगा, अब ये नहीं कि यहाँ पे इस तरह करें, यहाँ पे नहीं, वो फिर आपको यू हैव टू कम्प्रोमाइज विद दैट कस्टमाइजेशन, ठीक है, ये पहले से जहन में होनी चाहिए। लेकिन फॉर सम रीज़न इफ़ यू वांट अ कस्टमाइजेशन, तो याद रखें दैट विल बी मच मोर एक्सपेंसिव देन अ कस्टमाइज वेबसाइट। ये चीज़ क्यों, मुझे जहाँ तक मेरे इल्म में है, पाकिस्तान में शायद प्रॉपर प्लगइन और वर्डप्रेस के डेवलपर्स नहीं हैं, ठीक है। ये बाहर से ज़्यादा आपको मिलेंगे, इंडिया साइड को और इस तरफ मिलेंगे आपको, ठीक है। वो फिर ठीक ठाक चार्ज करते हैं, पर आवर का ठीक ठाक चार्ज करते हैं अगर आप उनको कस्टमाइजेशन की बात करते हैं। जो इनके अपने प्लगइन्स हैं, ऐसा भी होता है कि फ्री प्लगइन मिल जाते हैं, लेकिन जब उसमें आप कस्टमाइजेशन की बात करते हैं तो वही प्लगइन का डेवलपर उसको आपको ठीक ठाक चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ जहन में रख लिया कि इसमें कस्टमाइजेशन की लिमिटेड होती है, और चूंकि कस्टमाइजेशन के लिए अगर आप जाएंगे तो बड़ी एक्सपेंसिव होगी एज कंपेयर टू जो कस्टमाइज वेबसाइट के जो एक्सपेंस है वो स्टार्ट ही में हो गए। अब बाकी चेंजेस जो है उसमें उसमें चेंज या कस्टमाइजेशन उस पर आपको कम चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा उल्टा चक्कर है, आपको स्टार्ट में कम देने पड़ रहे हैं, लेकिन आगे अगर आप कस्टमाइजेशन चाहिए तो फिर उस पर आपको ठीक ठाक खर्चा करना पड़ता है। ये है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ वेबसाइट क्रैश का इसमें होता है, ठीक है। वो इस तरह कि चूंकि मुख्तलिफ डेवलपर्स ने मुख्तलिफ प्लगइन बनाए, मैंने आपको वहाँ भी एक बात बताई कस्टमाइज वेबसाइट में कि अगर बग्स हर जगह आते हैं, फंक्शंस और ये चीज़ें आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, लेकिन वो चूंकि एक डेवलपर है तो उसको पता है मैंने कहाँ पे क्या किया, उस वजह से बग आया, वो वहाँ पे ठीक कर देगा इसको। यहाँ पे इशू ये है कि मुख्तलिफ डेवलपर से मुख्तलिफ प्लगइन्स बनाए, मुख्तलिफ थीम्स बनाए। अब थीम तो एक ही यूज़ होगी लेकिन प्लगइन्स डिफरेंट यूज़ होंगे। अगर वो आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, इसीलिए आप जब भी वर्डप्रेस की जो प्रॉपर एक उनका जो वो होता है गाइडलाइन कहें, या जो उस पे जो जो प्रॉपर डेवलपर हैं और वो वहाँ पे ट्यूटोरियल्स उनके देखें, तो वो बार बार एक ही बात कर रहे होते हैं कि इसका बैकअप ज़रूरी है वर्डप्रेस की वेबसाइट का। द रीज़न इज़, आप चाहे इवन आप सिंपली वर्डप्रेस को अपडेट भी कर रहे हैं ना, तो बैकअप ज़रूर लें। जब भी आप वर्डप्रेस अपडेट होती है उसका अपडेट बटन दबाएं, नीचे वो चीज़ लिखी आती है कि आप इससे पहले बैकअप ले लें, क्योंकि वही बात है कि आपस में फंक्शंस क्रैश कर कंफ्लिक्ट करेंगे, क्रैश होगा। अगर वेबसाइट क्रैश हुई तो आपने बैकअप नहीं लिया, इन द मोस्ट नॉट इन द सॉरी इन नॉट इन द मोस्ट केसेस बट इन सम केसेस इट इज टोटली इररिकवरेबल। आप इसको फिर रिकवर नहीं सकते, आपकी वेबसाइट गई, ठीक है। सो मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ है। इनिशियल उस पे दो मैंने उनको बैकअप का कहा था, लेकिन स्टिल वो उसको नहीं कर सके। फिर उनकी बहुत एक या दो केसेस हुए, लेकिन उसकी वेबसाइट गिरी, फिर उनकी नहीं, मुझे दोबारा वेबसाइट बनानी पड़ी। सो बैकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें क्रैश का चांस होते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक बैकअप। और प्लगइन्स आपस में ये कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, उसमें अगेन ज़रूरी नहीं कि क्रैश हो, थोड़ा बहुत भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, चलते भी रहते हैं, बट इसके चांस होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कस्टमाइज वेबसाइट, जो मैंने आपको बता दी। क्योंकि कस्टमाइज वेबसाइट में डेवलपर का होल्ड होता है, एक ही डेवलपर का। सो अगर कोई मसला आता है तो उसको उस तरीके से हैंडल कर लेता है। और अगेन मैंने कहा कि इसमें थीम्स और प्लगइन्स, इसमें ना काफ़ी थीम्स और प्लगइन्स अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। वो भी एक चीज़ होती है कि अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर को कहें कि मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, सो और फ्री में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा उसको एक उसमें ज़्यादा फंक्शंस चाहिए तो वो चीज़ आपको शायद अच्छी खासी एक्सपेंसिव मिले। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिनके एनुअल चार्जेस हैं, जो आपको 100% मिलेगा भी नहीं। वो प्लगइन जिस कंपनी की होगी या थीम किस कंपनी, वो कहेगा जी हमें आप एनुअल चार्जेस, हम इसको 100% राइट्स आपको नहीं देने वाले। इस तरह भी काफ़ी प्लगइन्स हैं, और आजकल ये चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि लाजिम आता है क्लाइंट फंस जाता है, बस उसने फिर उसी को देना होता है। सर्विसेज अच्छी होती है, मैं इसमें फंसने का सॉरी, मैंने मतलब सर्विसेज अच्छी होती हैं, उसमें फंक्शंस अच्छे होते हैं, बट वो यही चाहते हैं कि हमारे कंटिन्यूस एक सोर्स ऑफ इनकम रहे, तो उसको एनुअल या मंथली या जो भी वो चार्जेस करते होते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल ये आ जाता है कि अगर वर्डप्रेस की थीम्स भी हैं, प्लगइन्स भी हैं, एक डेवलपर ने उठा के एक थीम डाल लेनी है, उसमें प्लगइन डाल लेना है, विद इन अ डेज उसने बना लेना है, तो एक तो वो टाइम ज़्यादा लगता है, मेरा टाइम लगता है, सीधी सी बात।
टाइम क्यों ज़्यादा लगता है और वो पैसे फिर किस चीज़ के चार्ज करता है, ये तो मैं भी कर लूँगा। ठीक है। सो उसमें एक बात बताओ, सबसे पहली बात कि वो जब आप थीम और प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, अगर अगर तो आप क्लाइंट आपको कहता है कि यार आप कुछ भी मेरे लिए बना दो, मैं आपने कुछ नहीं कहना, तो वो एक दिन में बना के दे देगा। लेकिन जब आप कहते हो कि नहीं इसमें ये फंक्शंस हों, इसका डिज़ाइन इस तरह होना चाहिए, अब ये एक चैलेंज हो जाता है उसके लिए। मैंने आपको बताया कि 30,000 प्लस प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं सॉरी, और 55,000, ये आप 55 का रख गए, 60 या 70,000 प्लस प्लगइन्स हैं। नाउ द डेवलपर हैज़ टू चूज फ्रॉम दोज थीम्स एंड प्लगइन्स, आपके लिए वो भी फ्री में, वो क्यों, डिपेंड्स आपने उसके साथ कितना वो किया। मुझे पता है नॉर्मली ये होता है कि आप वर्डप्रेस पे जो है ना, जो मेरे क्लाइंट्स से जो आज तक वो हैं, वो यही सोचते हैं कि जी 20,000 टू 30 मैक्सिमम, अगर बड़ा हुआ है जी 50,000 है, वो ऊपर नहीं देंगे। ठीक है। उधर वो एक प्लगइन जो है वो आपका एनुअल चार्ज हो रहा होता है 1-1 लाख रुपए का। ठीक है। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू मेक अ वेरी कस्टमाइज, या आप कहें कि बहुत फंक्शंस वाला वेबसाइट, और वो सिर्फ 50,000 में या 20,000 में या 30,000 में आपको बना के दे दे, और आप कहें कि क्यों, लाजिम बात है उसने 20,000 आगे फिर हर साल वो तो पैसे नहीं भरेगा ना आपकी जगह। सो दैट इज द पॉइंट। उसको करना क्या होता है, जब आप कहते हैं उसने अपना टाइम भी कैलकुलेट करना होता है, और उसको बड़ी फ्री या बहुत लो कॉस्ट के प्लगइन्स लेने होते हैं, वो आपके लिए वो यूज़ करके देगा। तो उसमें फिर आपको ये चीज़ सोचनी होगी कि अगर आप उसके पैसे कम रखेंगे तो आपको फंक्शंस पे और उस पे ना कस्टमाइजेशन पे काफ़ी कंप्रोमाइज़ करना होगा। हाँ, अगेन मैं यही बात कर रहा हूँ कि हाँ, अगर आप उससे फंक्शन वगैरह दिया तो फिर क्या होगा, फिर वो अगर आप कहते हैं कि चलो मैं आपको 30,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये फंक्शंस चाहिए, इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। अब होता क्या है कि वो डेवलपर जो टाइम लगाता है ना, दैट इज़ ऑन टेस्टिंग ऑफ प्लगइन्स। असल टाइम वहाँ पे लगता है कौन सा थीम मैं लूँ। देयर आर थाउजेंड ऑफ थीम, मैं कौन सा थीम लूँ। देयर आर थाउजेंड ऑफ प्लगइन्स, मैं कौन सा प्लगइन्स लूँ जो जिसकी कम्बिनेशन जो है मेरे क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए। वहाँ पे टाइम लगता है उसको, वो एक एक प्लगइन डालता है। यकीन करें ऐसा भी हुआ है कि मैंने प्लगइन्स यूज़ किए, वो अब क्लाइंट तो आराम से बैठा हुआ है ना, उसको मैंने कहा है कि जी आपको मैं 15 दिन 20 दिन में चीज़ दे रहा हूँ। ठीक है। वो तो कहता है बस ये उसने तो कर देना है, उसको ये पता नहीं होता कि पीछे मैं प्लगइन्स जो है वो टेस्ट कर रहा हूँ, कितनी दफ़ा वेबसाइट क्रैश हुई है, मैंने दोबारा चीज़ें वो की हैं। होता है ऐसा, मेरे साथ हुआ है कई दफ़ा कि वेबसाइट ही क्रैश कर जाती है, वो प्लगइन में उसका उनकी उनकी डिमांड पूरी करने के लिए प्लगइन यूज़ करते हो, पैसे वेबसाइट क्रैश हो गई, मैंने बैकअप नहीं लिया, वो उड़ गया, मेरी गलती, बट स्टिल इट हैपेंस, राइट। सो द पॉइंट इज कि उसमें ये चीज़ें होती हैं। सो आपको जो डेवलपर होता है ना, उसका टाइम यही टेस्टिंग पे लगता है। वो आपके लिए चीज़ें बैकएंड पे बराबर करके दे रहा होता है कि यार मैं इसमें प्लगइन्स कौन सा डालूं, उस पे उसने अपनी बचत भी करनी होती है, अपनी टाइम की भी बचत करनी होती है। वो आपको भी एक अच्छी चीज़ दे रहा होता है, तो वो टाइम लेती है चीज़। ये नहीं कि वो कोडिंग कर रहा होता है, बट ही इज ट्राइंग टू मेक अ गुड कम्बिनेशन ऑफ वेबसाइट जो वो आपको फिर आपको डिलीवर कर सके। सो दैट टेक्स द टाइम, राइट। अगर आप उसे कहें कि नहीं, इसमें ये भी होता है कि आप उससे पहले पूछ लें। फॉर एग्जांपल आपने कोई बनाना है लाइक ई कॉमर्स, तो आप कहें कि यार मुझे ये डिमांड है, इस किस तरह, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आप उसको कहें, वो आपको कहेगा ठीक है सर, अगर आपने ये फंक्शंस आपको चाहिए, सो मैं देख लेता हूँ, आपको ये पड़ जाएगी 1 लाख में। तो वो इसलिए कहेगा कि वहाँ पे वो कैलकुलेट कर रहा होगा कि प्लगइन्स और थीम्स जो जो फंक्शंस आप चाहते हैं वो फला फला प्लगइन थीम्स में हैं, और उस कॉस्ट के साथ वो अपनी जो सर्विस है उसकी कॉस्ट डाल के वो आपको कॉस्ट बता रहा है। तो फिर उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो बड़ी लिमिटेड उसमें ना उससे काम ले रहे हैं, 20,000 25,000 30,000 में उससे काम ले रहे हैं, और फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे फंक्शंस डालेगा, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें काफ़ी कस्टमाइजेशन होगी। सो उसमें डेफिनेटली जो वो उसमें फिर ना लाजिम बात है टाइम भी लगेगा, और मैनी टाइम्स वो आपको बड़ा क्लियर किया जाए कि नहीं होता, वो कस्टमाइजेशन नहीं होती, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, जो मैंने आप सारा एक बैकग्राउंड बताया है। सो दिस वाज फॉर टुडे। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन ये ज़रूर मैं शेयर करूँगा। एक सॉरी लास्ट एक चीज़ जो मुझसे जो ज़रूरी है, दैट इज़ कि ट्राई नेवर टू यूज़ पायरेटेड प्लगइन्स। ये डेवलपर से जब भी आप वर्डप्रेस डेवलपर को कर उससे ज़रूर कहें कि भाई मेरे लिए ना आपने पायरेटेड चीज़ यूज़ नहीं करनी। पायरेटेड पायरेटेड प्लगइन्स, पायरेटेड थीम्स, ये क्या चीज़ होती हैं, ये वो पेड प्लगइन्स होते हैं या पेड थीम्स होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन जब आप फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो वो डेवलपर कोशिश करता है कि आपको उस तरह के फंक्शंस
जो एक्सपेंसिव है उस तरह का प्लगइन आपको फ्री में दे दे। फ्री क्यों मिलता है कि कुछ डेवलपर्स ने जो कुछ और डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इसको डिकोड किया होता है और फिर उसमें वो अपने मालवेयर वो डाल लेते हैं, यानी वो ऐसी प्रोग्रामिंग उसमें डाल जो आपको पता नहीं होता, ना उस डेवलपर को पता होता जो आपके लिए वेबसाइट बना रहा है। अब उस पायरेटेड उसमें ऐसे कोडिंग उन्होंने डाली होती है, जब वो इंस्टॉल करता है, ये हैकर्स होते हैं बेसिकली, वो आसानी से आपके उसमें उसको इन्फॉर्मेशन चली जाती है और वो आसानी से आपकी वेबसाइट हैक कर लेते हैं। सो हमेशा याद रखें कि जब भी डेवलपर से वो एक अपना वेबसाइट बनाएं, उसको बड़ा क्लियर ही कहें कि इसमें आपने पायरेटेड वेबसाइट यूज़ नहीं करनी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।